नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग जमीन जायदाद पैसों के लालच में कितने हद तक गिर सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। वहाँ के मसानी शमशान घाट से निकलकर सामने आया है। एक औरत जिसकी उम्र 85 साल है, उसको लड़का कोई नहीं था। 3 बेटियां थीं, तीनों की शादी हो गई थी, तीनों अपने अपने ससुराल रहती थी। ये ज़्यादा ही इसकी उम्र हो गई तब ये अपने बड़ी बेटी जिसका नाम मिथिलेश है उसके घर चली गई रहने के लिए। बाकी इसकी 2 बेटियों का नाम शशि और सुनीता है। इस औरत के पास 3 बीघा जमीन थी और ये अपने बड़ी बेटी मिथिलेश के पास यानी उसके ससुराल जाकर रहने लगी। मिथिलेश भी अपनी माँ को लेकर चली गई ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, उम्र ज़्यादा हो गई थी। कुछ दिन के बाद इस औरत की जिसका नाम पुष्पा है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, यानी मिथिलेश की माँ पुष्पा की तबीयत बिगड़ जाती है। दवा जो है कि चलता रहता है उसका। इस दौरान कुछ महीनों के बाद पुष्पा की मौत हो जाती है, यानी मिथिलेश की माँ की मौत हो जाती है। मिथिलेश अपने दोनों बहनों शशि और सुनीता को भी फ़ोन पर बताती है कि माँ की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के लिए हम मथुरा के मसानी शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, आप लोग को भी आना हो तो आ जाओ। अब जो इसकी छोटी दोनों बहनें हैं शशि और सुनीता, वो सब भी शमशान घाट पहुंचते हैं। इधर मिथिलेश और उसका पूरा परिवार इसके माँ को लेकर अंतिम संस्कार के लिए उस मसानी शमशान घाट पहुंचता है मथुरा के। चिता सजकर तैयार हो जाती है। जो पंडित था वह कर्मकांड पूरी तरीके से करके अब जैसे ही मुखाग्नि देने की बारी आती है, मिथिलेश मुखाग्नि देने ही जाती है, तब तक उतना में ये दोनों बहनें पहुंच जाती हैं वहां पर और मुखाग्नि देने से मिथिलेश को रोक देती हैं। अब इन लोगों का आरोप ये रहता है कि जो मिथिलेश है बड़ी बहन, वो जो माँ के नाम 3 बीघा जमीन थी वो बहला फुसला कर 1 बीघा तो बेच दी, बाकी का 2 बीघा वो भी हड़पना चाहती है। अब ये ड्रामा वहाँ पर शुरू हो जाता है शमशान घाट में। अब जो लोग साथ में गए थे इन लोगों को अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने, वह लोग भी ये सब बातों को सुन करके हक्का बक्का रह जाते हैं कि किस प्रकार से 3 बहनें माँ के जमीन के लिए लड़ बैठी, वो भी शमशान घाट में। अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, अभी चिता पर सुलाया ही गया है उस औरत को और तब तक उसके हिस्से के लिए, उसकी जमीन जायदाद के लिए 3 बहनें लड़ रही हैं। लोग समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये तीनों बहनें कुछ भी सुनने से जो है कि इनकार कर देती हैं। अब धीरे धीरे इस पूरे घटना की चर्चा आसपास में होने लगती है। शमशान घाट में भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये तीनों बहनें लड़ रही हैं। उसी में से कोई एक नज़दीकी पुलिस थाना में फ़ोन करता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, तीनों को समझाती बुझाती है लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। जो छोटी बहनें थी शशि और सुनीता, उन दोनों का यही कहना था कि सबसे पहले जो माँ के नाम जमीन है उसका बराबर बराबर हिस्सा लगेगा, स्टाम्प पेपर पर लिखित जो कि सबसे तीनों जन से लिया जाएगा, उसके बाद ही माँ का अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान 8 से 9 बार पंडित अपना कर्मकांड करा चुका था लेकिन जैसे ही मुखाग्नि देने की बारी आती थी कोई न कोई अड़ंगा लग करके उसको रोक दिया जाता था। ऐसे करते करते शाम को 6 बज गया। 8 से 9 घंटा तक उस औरत को चिता पर लेटा करके ये 3 बहनें शमशान घाट में ही जमीन के लिए लड़ती रहीं। लास्ट में पुलिस की टीम स्टाम्प पेपर मंगवाती है, तीनों बहनों से लिखित लेती है। उसमें आरोप ये दोनों लगाती हैं कि जो 1 बीघा जमीन बिका है, मिथिलेश जो बेची है वो पैसा रख ली है। और मिथिलेश का ये कहना था कि माँ को मैं इतने दिनों से लाकर अपने घर रखी थी, उसका सेवा कर रही थी, उसको दवा करा रही थी मैं, तो उस खर्च में, दवा के खर्च में उनको 1 बीघा जमीन बेचना पड़ा और जो पैसा हमको मिला उसी पैसे से माँ का मैंने सेवा की, उसको दवा कराई। लेकिन ये दोनों बहनों का आरोप था कि माँ को बहला फुसला कर ये 1 बीघा जमीन बेच करके पैसा खा गई है और ये जो 2 बीघा बचा है उसमें भी अब हिस्सा लेना चाहती है। पुलिस की टीम तीनों बहनों को समझाती है, खास करके शशि और सुनीता को, कि तीनों से हम लिखित स्टैम्प पर लेते हैं, उसके बाद इस पूरे मामला की जांच कराई जाएगी। यदि जो 1 बीघा जमीन जो बिकी है उसका पैसे का हिसाब मिथिलेश से लिया जाएगा। यदि वो उस पैसे का हिसाब देने में
जो है कि समर्थ हो जाती है, दे देती है कि हाँ ये सब पैसा माँ के दवा में ही खर्च हुआ है, तो बाकी का जो 2 बीघा बचा उसमें मिथिलेश का भी हिस्सा बनता है। यदि मिथिलेश, जैसा कि ये दोनों बहन आरोप लगा रही हैं कि बहला फुसला के माँ का जमीन बेच करके वो पैसा खा गई है या रख ली है, तब उस स्थिति में मिथिलेश का हिस्सा नहीं मिलेगा इस 2 बीघा में। तब ये जो 2 बीघा है उसमें से 1 बीघा सुनीता को और 1 बीघा शशि को दे दिया जाएगा। जब इस तरह से पूरी तरीके से पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जाता है, स्टाम्प पेपर पर लिखित लिया जाता है, तब जाके शाम को 6 बजे मिथिलेश द्वारा अपने माँ को मुखाग्नि दी जाती है। तब जाकर उस औरत की, जिसका नाम पुष्पा है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जो घटना है, इस घटना की ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ मथुरा, बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से अभी तक तो बहुत सा ऐसा कहानी आप लोगों ने भी सुना होगा कि माँ बाप की संपत्ति के लिए, पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए बेटे लड़ते हैं, यहाँ तक कि हत्या मर्डर भी हो जाता है। कितना तमाम मुकदमा ऐसा है जो अभी कोर्ट में लंबित भी पड़ा है हक हिस्सा को लेकर के। लेकिन ये पहला और अनोखा मामला था कि शमशान घाट में चिता पर लेटा करके उस औरत के जमीन जायदाद के लिए 3-3 बेटियां शमशान घाट में ही लड़ रही हैं माँ के जमीन के लिए। ये एक अनोखा मामला है और इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी हो रही है। तो ऐसे ही और रोचक और अच्छी कहानी सुनने के लिए, सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू जी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।